सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप लोग के कॉलेज की मान्यता होती है, डीएलएड या बीटीसी बीएड जिसकी भी मान्यता होती है, उसकी मान्यता कौन देता है? एनसीटी देता है। इसके अलावा जो एनसीटी है, एनसीटी के द्वारा ही जो टेट परीक्षा होती है, सीटेट की परीक्षा होती है और उसी के आधार पर हर एक स्टेट में अपना एग्जाम होता है, जैसे कि यूपी टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट। तो ये सब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों पर ही होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक लेटर जारी करके एनसीटी के द्वारा सभी राज्यों को, आप देखिए यहाँ पर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जारी किया गया है और इसमें ये बातें कही गई हैं कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें क्या क्या बदलाव किए जाएं और जो एनसीटी की गाइडलाइन है इसमें जो 1 से लेकर के 12 तक के टीचर्स के लिए टेट कराने की बात की गई है और इसके लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगा गया है। तो पूरी बातें क्या है, चलिए मैं आप दोस्तों, जो भी प्रशिक्षु यूपी टेट की परीक्षा देने वाले हैं या सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं आगे भविष्य में, इसके अलावा जिन भी प्रशिक्षुओं ने दिया है और वो फिर से देना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज कॉलेज के फ्रेंड्स को भी इसको जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं टेट में क्या बदलाव होगा और एनसीटी किस प्रकार से गाइडलाइन जारी कर रही है, इसके लिए तैयार कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, सरकारी स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की अर्हता तय करने के लिए होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट में व्यापक बदलाव होगा। यानी कि जो टेट की परीक्षाएं बच्चे देते हैं उसमें बहुत हद तक बदलाव होना है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत होगा। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसी के तहत ये चेंज होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं। परीक्षा में एक रूपता लाने का प्रयास होगा। यानी कि जो परीक्षा है उसमें एक रूपता लाने का प्रयास होगा। आपको पता है जो सीटेट का पेपर होता है और यूपी टेट का पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई भी परीक्षा हो, जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, वो एक रूपता में हो, मतलब जैसा सीटेट का पेपर होता है वैसा ही यूपी टेट का भी हो। इसके बाद देखिए, टेट में बदलाव का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने इसे लेकर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा मांगा है और 15 फरवरी तक कंप्लीटली मांगा है। इस ब्यौरे में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न, यानी कि इसमें एनसीटी के द्वारा पूछा क्या गया है, 15 फरवरी तक जो डाटा मांगा गया है सभी राज्यों से, इसमें पूछा गया है कि आपके यहाँ का जो परीक्षा पैटर्न है वो कैसा होता है। परीक्षा को लेकर समय समय पर राज्य स्तर पर कौन कौन से सुधारात्मक कार्य किए गए हैं, सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों, सफल अभ्यर्थियों आदि की जानकारी शामिल करने को कहा गया है। शिक्षक नियुक्ति के लिए टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता वर्ष 2010 में ही लागू की गई थी। राज्य में यह परीक्षा पहली बार 2012 तथा दूसरी बार 2015 में हुई थी। ये यहाँ पर बताया गया है झारखंड का, आपको पता है। तो ये झारखंड का यहाँ पर है बताया गया, झारखंड टेट कब कब हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, नियमावली में क्या संशोधन करना होगा, ये महत्वपूर्ण है आप लोग ले जानना। तो एनसीटी द्वारा टेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपनी नियमावली में बदलाव करना होगा। शिक्षक नियुक्ति में एनसीटी की गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। तो जो भी एनसीटी के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर भी देखिए वही बात बताई गई है कि बदलेगा टेट एग्जाम का पैटर्न, अब नई शिक्षा नीति के तहत होगी परीक्षा। तो टेट एग्जाम का पैटर्न अब बदलने वाला है, अब इसे नई शिक्षा नीति के तहत कराने की तैयारी चल रही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी ने एक कमेटी बनाई है। 31 मार्च 2021 से पहले टेट परीक्षा की रूपरेखा तैयार करेगी। नई कमेटी इसमें शामिल होने वाले पाठ्यक्रम के बिंदुओं को चिन्हित करेगी। संस्थान ने इसके लिए सीबीएसई और बिहार सरकार समेत सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेट परीक्षा है इसका पैटर्न चेंज भी हो सकता है और इसलिए यहाँ पर सभी राज्यों को एनसीटी ने लेटर लिख करके इस बात से अवगत कराया है। तो जैसे ही कोई भी न्यूज आती है इस पर कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मैं आप लोग को तुरंत सूचित करूंगी कि क्या क्या चीजें आपको और पढ़नी पड़ेंगी या क्या चीजें पाठ्यक्रम से निकाल दी गई हैं। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं
उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई, यूपी टेट की पढ़ाई सभी हमारे चैनल पर चल रहे हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप यूपी टेट के भी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों की वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत विषय की क्लास रेगुलर चल रही है। आप लोग उन वीडियोस को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और जहाँ कहीं भी कोई भी डाउट है आप हमसे पूछिए, आपको सभी डाउट्स भी आपके क्लियर कराए जाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर कराई जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।